प्यारे बच्चों, हार्ट ऑफ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम चलते हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, जिसमें से पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री बराबर है साइन ए के, तो ए का मान निकालना है बच्चों। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कितना डिग्री है बच्चों, तो tan 27 डिग्री। तो tan 27 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना माइनस करूं क्या 27 हो जाए। तो आप कहेंगे कि 90 में से यदि मैं 63 माइनस करूं तो यह 27 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 63 इंटू tan 63 डिग्री है बराबर है साइन ए के। हम जानते हैं बच्चों कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बराबर होता है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होता है। यानी इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, cot 63 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 1 बटा में cot 63 डिग्री, क्योंकि 1 बाई cot थीटा बच्चों किसके बराबर होता है, तो होता है tan थीटा के बराबर। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई cot थीटा बराबर है साइन ए के। तो cot 63 डिग्री से बच्चों cot 63 डिग्री कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और एक का मल्टीप्लाई जब एक में करेंगे तो एक ही होगा। तो 1 बराबर है साइन ए के। तो हम कह सकते हैं कि साइन ए बराबर है 1। तो 1 किसका मान होता है बच्चों, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो इसके स्थान पर लिखेंगे साइन ए बराबर होगा साइन 90 डिग्री। यहां पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या बचा, ए बराबर 90 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, और इस पर स्क्वायर है बच्चों, तो हमने इस पर भी क्या लगाया, स्क्वायर। प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉसेक किसमें चेंज होता है बच्चों, सेक में। इसे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस है tan स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1 के बराबर। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, यहां पर देखिए कि सेक स्क्वायर ए है और tan स्क्वायर ए को यदि मैं बराबर किधर भेजूं, तो प्लस का tan माइनस के tan में हो जाएगा, और सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए 1 के बराबर होगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए 1 के बराबर ही होगा, और 1 बटा 1 1 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, या 1 है तो 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा को बच्चों हम तोड़ सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 2 दूनी के 4, यानी साइन के पावर 4 थीटा बन जाएगा। यदि हम एक पर भी स्क्वायर लगा दें तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी कि एक बार हम इसे जोड़ देंगे, ए प्लस बी, बी कितना है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार घटा देंगे यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं बच्चों कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्या बचा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन विकल्पों में cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है।
तो यहाँ देखिए कि इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, यानी यदि हम दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें तो दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इस पर स्क्वायर करते हैं बच्चों। हमारे पास क्या दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस cot थीटा 6 के, ये दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा बच्चों। इसे कहते हैं ए स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। टू ए है मेरे पास tan थीटा और b है मेरे पास cot थीटा। तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चों 1 में tan थीटा बराबर 6 का स्क्वायर 36। यहां पर देखिए कि tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। इस प्लस के 2 को हम बराबर उधर भेज देते हैं बच्चों, तो प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 होगा, तो 36 माइनस 2, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा। 36 में से 2 घटाइए बच्चों, कितना आएगा 34। तो 34 और यानी ऑप्शन नंबर डी मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि साइन 54 को हम क्या लिख सकते हैं, हम साइन 54 को लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 90 में मैं कितना माइनस कर दूं कि 54 बन जाए, तो 90 में से यदि मैं 36 डिग्री माइनस कर दूं ये 54 बन जाएगा, माइनस कॉस 36 डिग्री। हम जानते हैं बच्चों कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, और थीटा कितना है मेरे पास 36 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। यदि कॉस 36 डिग्री में से कॉस 36 डिग्री माइनस करूंगा बच्चों तो कितना आएगा 0। क्यों? क्योंकि यदि 2 में से 2 ही माइनस करूं तो 0 ही आएगा। उसी प्रकार कॉस 36 में से कॉस 36 माइनस करूंगा तो 0 आएगा, और 0 मेरा इस क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर ए राइट विकल्प होगा। छठवां क्वेश्चन कहता है कि यदि a बटे 5 बराबर है 12 डिग्री तो 3 cosec स्क्वायर a का मान कितना होगा। तो हम देखते हैं कि a के बट्टा में 5 है बच्चों, यानी ये भाग में है, बराबर की यदि इधर जाएगा तो ये किस में होगा, तो ये होगा मल्टीप्लाई में, यानी a बराबर कितना होगा 12 गुना 5 यानी कि कितना डिग्री 60 डिग्री। तो 3 cosec स्क्वायर a यानी 3 गुना cosec स्क्वायर a की जगह कितना रखेंगे बच्चों, तो a की जगह रखेंगे 60 डिग्री। 3 गुना cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, तो हम जानते हैं कि sin 60 डिग्री का मान √3/2, इसका होगा 2/√3, और इस पर स्क्वायर है तो हमने इस पर भी क्या लगाया स्क्वायर। तो 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 होता है बच्चों, और √3 का स्क्वायर तो 3 ही होगा। 3 से 3 कैंसिल होगा तो बचा मेरे पास 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि cos 1 डिग्री गुना cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू इसी प्रकार से संख्या चल रही है और cos 90 डिग्री तक जा रही है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो हम जानते हैं बच्चों कि cos 1 डिग्री गुना cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू इसी प्रकार से cos 90 डिग्री तो जा रहा है, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, तो आपको पता है कि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, और हम जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करें तो सभी को 0 कर देता है, यानी इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 0। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि cos 37 डिग्री बटा sin 53 डिग्री प्लस cot 34 डिग्री बटा में tan 56 डिग्री, इसमें से किसका आंसर आएगा। 4 विकल्प है मेरे पास। तो हम जानते हैं बच्चों कि cos 37 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम cos 37 डिग्री को लिख सकते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, क्योंकि 90 में से 53 घटाऊंगा तो क्या आएगा 37, डिवाइड बाई sin 53 डिग्री, प्लस है तो प्लस cot 34 को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री, क्योंकि 90 में से 56 घटाऊंगा तो आएगा 34, डिवाइड बाई tan 56 डिग्री। या हम जानते हैं बच्चों कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा के बराबर होता है, और थीटा है मेरे पास 53 डिग्री,
डिवाइड बाई साइन 53 डिग्री, प्लस है तो प्लस, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा किसमें होता है, तो tan में होता है बच्चों। तो हम लिखेंगे कि tan 56 डिग्री डिवाइड बाई tan 56 डिग्री। साइन 53 से साइन 53 बच्चों एक बार में कैंसिल होगा, और tan 56 से tan 56 एक बार में कैंसिल होगा, यानी 1 + 1 करेंगे तो कितना आएगा 2, और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं बच्चों कि sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 1/√2 होता है। तो 2 है तो हम लिखे हैं 2 ब्रैकेट, तो ब्रैकेट sin 45 डिग्री का मान बच्चों होता है 1/√2, माइनस है तो माइनस, cos 45 डिग्री का मान भी बच्चों होता है 1/√2। तो 1/√2 में से यदि 1/√2 कैंसिल, तो 1/√2 में से यदि 1/√2 ही माइनस होगा तो कितना आएगा 0, और 2 का किसी भी संख्या में यदि, और 2 का यदि हम मल्टीप्लाई किसी भी, यहां पर 2 है तो हम लिखते हैं 2 ब्रैकेट, तो ब्रैकेट साइन 45 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/√2, माइनस है तो माइनस, और cos 45 डिग्री का मान भी बच्चों 1/√2 ही होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 1/√2 में से यदि 1/√2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई यदि हम किसी भी नंबर में करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है, यानी 0। मेरा ऑप्शन नंबर कहां पर है, तो ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर √3/2, हम जानते हैं बच्चों कि साइन थीटा बराबर √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या बचेगा, थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री हम इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पर है हमारे पास कॉसेक थीटा, और थीटा का स्थान पर क्या लिखेंगे बच्चों 60 डिग्री, प्लस है तो प्लस, कॉट थीटा है, थीटा का स्थान पर 60 डिग्री, या कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, प्लस है तो प्लस, और कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा √3, √3 से √3 एक बार में, और एक का गुना जब 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा बच्चों, प्लस है तो प्लस, √3 से √3 एक बार में, और एक का गुना 1 में करेंगे तो 1, यानी 2 + 1 कितना आया बच्चों 3/√3। तो यदि हम इसका रेशनलाइज करें, या हम कह सकते हैं बच्चों कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटा में है क्या √3, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि √3 गुना √3 √9 होता है बच्चों, और √9 का मान ही 3 होता है। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, ऊपर क्या बचा सिर्फ √3, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, जहां पर थीटा का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा इसके बराबर, तो थीटा बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं बच्चों कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो a + b का सम कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी हम इन दोनों के एंगल को जोड़ें, यानी थीटा प्लस का थीटा बराबर होगा 90 डिग्री। तो थीटा प्लस थीटा कितना होता है बच्चों, तो 2 थीटा बराबर 90, यानी थीटा बराबर कितना होगा, तो 2 से काटेंगे 90 को, कितना बार में कटेगा 45 बार में, यानी थीटा बराबर होगा 45 डिग्री, जो मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री का मान बताइए। हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, साइन 30 डिग्री का मान होता है बच्चों √3/2 गुना कॉट 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है बच्चों √3, तो कॉट 60 डिग्री का मान होगा 1/√3 इंटू कॉसेक 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान सिर्फ 2 होगा, तो 2 के बटा में हम 1 लिख सकते हैं बच्चों। यहां पर देखिए कि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा है, ऊपर में तो बचा है 1, और यहां पर क्या बचा है √3, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि tan 57 डिग्री बटा में cot 33 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो हम tan 57 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan 57 डिग्री को लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस
33 डिग्री, क्योंकि 90 में से यदि मैं 33 माइनस करूं तो क्या आएगा 57, डिवाइड बाई कॉट 33 डिग्री। हम जानते हैं बच्चों कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। इसके स्थान पर लिखेंगे कॉट, और थीटा है मेरे पास 33 डिग्री, डिवाइड बाई कॉट 33 डिग्री। कॉट 33 से कॉट 33 कैंसिल हो बच्चों 1 बार में, यानी 1 इस क्वेश्चन का मेरा राइट विकल्प होगा और ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा गुना कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चों 1 बटा में साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है बच्चों साइन थीटा गुना साइन थीटा, यानी 2 बार यह मल्टीप्लाई है तो एक साइन थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल एक साइन थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री, यानी अल्फा का मान बच्चों 45 डिग्री है और बीटा का मान भी 45 डिग्री है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो हम यहाँ पर रखते हैं कि साइन अल्फा कितना दे रखा है बच्चों, तो अल्फा दे रखा है 45 डिग्री, प्लस बीटा भी है कितने डिग्री 45 डिग्री। यहां पर साइन 45 प्लस 45 यानी कि साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यदि साइन पी बराबर साइन क्यू है तथा पी और क्यू न्यून कोण है, यहाँ पर साइन पी बराबर है साइन क्यू के, यानी साइन से साइन कैंसिल होगा बच्चों, तो यहाँ पर पी बराबर भी होगा क्यू के, और ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट विकल्प हो जाएगा। इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं बच्चों। पी क्यू आर, आर मेरा संपूर्ण है, तो यहां पर देखिए त्रिभुज पी आर क्यू में पी बराबर क्यू कब होगा, जब यह एंगल और यह एंगल न्यून कोण होगा, यानी 45-45 डिग्री के दोनों एंगल होंगे, और क्योंकि ये 90 डिग्री होता है तो 45-45-90 यहाँ पर दे रखा है पी और क्यू न्यून कोण है, यानी न्यून कोण होंगे और बराबर तभी हो सकते हैं जब ये दोनों 45 डिग्री होंगे बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर थीटा पूछता तो थीटा कितना होता है 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर बाई पी क्यू बराबर क्या होगा, और इसमें 4 विकल्प हमारे पास दे रखे हैं। इसमें यह एंगल अल्फा है और दे रखा है कि क्यू आर बाई पी क्यू बराबर वाट, यानी इस अल्फा एंगल से देखें इसके सामने वाली जो साइड होगा पी क्यू, यह लंब होगा, यह आधार होगा और यह कर्ण होगा। तो क्यू आर मेरे पास क्या है, तो क्यू आर मेरे पास है आधार और पी क्यू मेरे पास है लंब, यानी आधार बटा लंब किसमें होता है, तो बच्चों आधार बटा लंब किसमें होता है, तो tan लंब बटे आधार होता है, तो इसमें होगा कॉट में। हम इसे लिख सकते हैं कि कॉट अल्फा बराबर होगा क्यू आर बटा में पी क्यू, यानी कि कॉट अल्फा मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 किसके बराबर होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। यदि 1 को मैं बराबर किधर भेजूं तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 इसके बराबर होगा, तो ये होगा tan स्क्वायर ए के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 8 ब्रैकेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो आप देखिए यहाँ पर कि 8 हम जानते हैं बच्चों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इसके बराबर होगा, तो माइनस प्लस का tan स्क्वायर थीटा यदि बराबर किधर है तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है बच्चों। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1, यानी 8 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 ही आएगा, और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों कि tan पाई बाई 2 का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं बच्चों कि पाई का मान कितने डिग्री होता है, तो डिग्री में 180 डिग्री होता है, यानी कि tan 180 डिग्री बट्टा में 2 से काटेंगे बच्चों तो कितना आएगा 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है, जो कि विकल्प ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा बराबर क्या होगा। हम जानते हैं बच्चों कि यदि tan थीटा बराबर √3 किसका होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है बच्चों।
tan से tan कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना आएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1/√3 किसके बराबर है। तो हम जानते हैं बच्चों कि tan 60 डिग्री का मान तो √3 होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान ही होगा 1/√3, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए।